हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे कैलकुलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल डाटा। एक्चुअल डाटा के बेस पे कैलकुलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में करेंगे। जैसे मैंने इसको बताया था कि इस मेथड को हम प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन मेथड भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या है कि फॉर्मूला तो आपको याद ही रखना पड़ेगा और आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा वाई और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ सिग्मा एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक्चुअल डाटा के बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें कोई डेविएशंस लेने की जरूरत नहीं है। जो वैल्यूज हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज दी हुई हैं एक्स और वाई की, उन्हीं के बेसिस पर हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं। ना तो हम यहाँ पर एक्चुअल मीन से डेविएशंस लेंगे, ना ही एज्यूम्ड मीन से डेविएशंस लेंगे। तो डायरेक्ट जो वैल्यूज हैं उन्हीं के बेसिस पर हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो n चाहिए। n का मतलब जैसे मैंने बताया हुआ कि जब आप कोरिलेशन निकाल रहे हैं तो आपको देखना है नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस कितनी है। पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस वन, यानी कि एक पेयर का मतलब कि दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू x की एक y की। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर जो है वो n हमारे पास आ गया 6। अब इस फॉर्मूला में जो है हमें क्या क्या चीजें चाहिए। एक चाहिए हमें सिग्मा एक्स वाई, यानी कि x और y दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसका टोटल निकालना है। ये क्या है? टोटल ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय टोटल ऑफ y, यानी कि पहले x का टोटल करना है और फिर y का टोटल करना है, उन दोनों टोटल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये कॉलम क्या है? पहले आप x और y को मल्टीप्लाई करेंगे और जो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आएगा उसका आप टोटल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और नीचे क्या डिवाइड करने के लिए क्या है कि आपका n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, ये है सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी कि x की जो वैल्यूज हैं पहले आप उसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, x का स्क्वायर देन उसका टोटल। और यहां पर क्या करना है आपने कि जो आपका टोटल ऑफ x आया है उसका आप स्क्वायर कर देंगे इनटू, और इसी तरह से जो है वो y के लिए भी कैलकुलेशन की जाएगी, n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, यानी कि y का स्क्वायर पहले और उसका टोटल माइनस स्क्वायर ऑफ सिग्मा y। तो ये कॉलम्स हमारे बनेंगे जिसमें हमारे पास हमारे को चाहिएगा x की वैल्यू चाहिए, कॉलम्स हमारे x का, y का टोटल चाहिए, x का चाहिए, y का चाहिए, x स्क्वायर चाहिए, y का स्क्वायर चाहिए और x y चाहिए। तो ये कॉलम्स हमने बना लिए, x का, x स्क्वायर, y स्क्वायर एंड एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला मैंने बताया हुआ आपको कि आपने पहले लिख लेना है, जिससे आपको पता रहे कि कौन कौन से कॉलम्स आपके बनने हैं, क्या क्या चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारा कॉलम बन गया। इसमें x जो वैल्यूज हमें दी हुई थी 2 3 1 5 6, ये क्वेश्चन में ही दी हुई हैं 2 3 1 5 6 4, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। एंड y के लिए जो है वो 4 5 3 4 6 2, 4 5 3 4 6 2, ये वैल्यूज हमारी यहाँ पर लिख ली हैं। अब एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स का कॉलम आ गया, सिग्मा एक्स कर लिया आपने कैलकुलेट, टोटल किया, आप करेंगे टोटल इसका 21 आ जाएगा। और एन हमने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 एंड 6, एन जो है वो 6 आ गया। एक्स स्क्वायर, x की वैल्यूज का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 1 का 1, 5 का 25, 6 का 36 एंड 4 का स्क्वायर जो है वो 16। अब इसका स्क्वायर्स का टोटल किया, सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 91 एंड y का जो है वो स्क्वायर किया आपने, y का स्क्वायर जो है 4 का 16, 5 का 25, 3 का 9, 4 का 16, 6 का 36 एंड 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4। और इसका जो है वो हमने टोटल कर लिया, ये आ गया सिग्मा वाई स्क्वायर और ये आ गया आपका सिग्मा वाई। और एक कॉलम हमें चाहिए था एक्स वाई, यानी कि सिग्मा एक्स वाई चाहिए था। उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्स वाई, एक्स के कॉलम को वाई के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 8, 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 15, 1 इंटू 3 3, 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 6 36 एंड 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8। और इसका टोटल आपका सिग्मा एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 90। अब जो ये आगे हैं वैल्यूज हमारे पास, इसको फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं सिंपल जस्ट, एंड आर इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ सिग्मा एक्स मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ सिग्मा वाई। तो n हमने काउंट किया हुआ था 6 एंड सिग्मा एक्स वाई जो यहाँ पर आया है हमारे पास, सिग्मा एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 90, वो 90 हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस सिग्मा एक्स की जो वैल्यू आई है सिग्मा एक्स दैट इज इक्वल टू 21, वो सिग्मा एक्स यहाँ पे हमने लिख दिया। देन सिग्मा वाई चाहिए हमें, सिग्मा वाई यानी कि टोटल ऑफ वाई ऑब्जर्वेशंस जो है वाई की, उसका 24 है, वो 24 आ गया यहाँ पे। अंडर रूट ऑफ
n का मतलब 6 ही है यहाँ पे, नंबर ऑफ आइटम 6 है यहाँ पे। सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, ना कि एक्स के टोटल का स्क्वायर करना है। हमने क्या करना है, एक्स का स्क्वायर करना है, उसका टोटल। तो वो हमने यहाँ पे किया था एक्स का स्क्वायर देन उसका टोटल, दैट वाज 91, वो हमने 91। देन माइनस सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है वो 21 है, वो 21 और उसका स्क्वायर। सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है दैट इज 21 और इसका स्क्वायर। तो ये सिग्मा एक्स का स्क्वायर बना और ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है इंटू 6, एन इज 6। सिग्मा वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज 106 एंड माइनस सिग्मा वाई जो है वो 24 उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये हो ही चुका है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं वाई स्क्वायर उसका टोटल, यहाँ पे स्क्वायर दोबारा नहीं करना। और यहाँ पर क्या है कि सिग्मा वाई जो टोटल लिया है वाई का और उसका फिर यहाँ पे स्क्वायर करना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 इंटू 90 540 माइनस 21 इंटू 24 504 एंड ये अंडर रूट में सॉल्व किया। 6 इंटू 91 546 माइनस 21 का स्क्वायर 441 पॉइंट और 6 इंटू 106 636 माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 576। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 540 माइनस 504 दैट इज इक्वल टू 36 और इसका डिफरेंस लिया 105 और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 60। और चाहें तो आप इनका अंडर रूट्स अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अगर आप इनको चाहें तो पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर बाद में अंडर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 36 का 36 आ गया। हमने अगर इनको मल्टीप्लाई किया पहले तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6300 आ जाएगा। अदरवाइज आप इनके पहले अंडर रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप चाहें वैसे उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, जैसे इसको दोनों को अंडर रूट्स को मल्टीप्लाई कर लिया तो 105 इंटू 60 6300 और उसके बाद उसका अंडर रूट लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 79.37 और 36 को जो है आप 79.37 से डिवाइड करेंगे दैट इज इक्वल टू प्लस 0.453। तो जैसे मैंने बताया था कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो उसकी वैल्यू जो है वो +1 से लेके -1 तक के बीच में होगी और यहाँ पर भी जो है वो वैल्यू हमारी जो है वो +1 से लेके -1 के बीच में है। तो अगर आपकी वैल्यू किसी टाइम पे जो है वो +1 या -1 से ज़्यादा आ जाती है, +1 और -1 से एक्सीड करती है, तो दैट मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं जो है वो कैलकुलेशन में या फार्मूलाज को में वैल्यू पुट करने में कहीं ना कहीं गलती की है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ गया +0.453 और अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि प्लस का साइन आया दैट मीन्स देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन और जो वैल्यू है इट इज बिटवीन 0.25 से लेके 0.75 दैट मीन्स देयर इज मॉडरेट कोरिलेशन। तो हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या कह सकते हैं कि देयर इज पॉजिटिव मॉडरेट कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। ओके, थैंक यू।